सदा परिभवग्नमैष्टदोहम् मंत्र लगा रहे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् महाराज सद्गुरु है राजने को राजा है जिनकी कृपा से सरय सरय काया भले में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। तीर्थों को भी पावन करने वाले जनमानस के मलाल 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में आसन की बारी में उपस्थित गुरुजन विज्ञजन संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव देवी स्वरूपा माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों के चरण कमलों में मेरा शत शत नमन। हम लोग इस सत्संग में परमात्मा के दरबार में संत सद्गुरु के दरबार में हम लोग सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। यह हम आपका सौभाग्य है, बड़ा भाग्य। इसीलिए हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज की जयकारा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को विदित होगा कि यह सत्संग का आयोजन दिनेश बाबू उनकी धर्मपत्नी को अपार खुशी हुई। उनके नाती का जन्म हुआ। उनके देखिए गुरु महाराज की कैसी असीम कृपा है कि जो भी बालक होता था वह संसार में टिकता नहीं था, लेकिन इनकी कृपा मैं अगले साल आई थी सत्संग करने। उस बच्चे की नानी ने कहा कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा गुरुदेव की असीम कृपा है, गुरुदेव तो दयालु है। वह तो राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकते, कुछ भी कर सकते। आप विश्वास रखें।
और देखिए गुरु महाराज की कृपा कि उनका नाती का जन्म हुआ और गुरुदेव उनको सही सलामत रखेंगे और रखेंगे, विश्वास हुआ। और इसी खुशी में दिनेश बाबू सत्संग का आयोजन रखे। हम लोग सत्संग करते हैं, जैसे अभी बच्चे के जन्म की खुशी में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह सत्संग उस बच्चे का भी सौभाग्य है जो इस जीवन में आया, इस संसार में आया। आते आते देखिए उनके नाम से सत्संग हो रहा है। बड़ा भाग्यशाली है वह मानव जो से बोध अभी नहीं है उस बालक को। माध्यम तो सत्संग का वही है, कारण तो वही है। संसार में बहुत सारे बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यह सौभाग्य कहाँ मिलता है? बच्चे के जन्मदिन में लोग पार्टी देते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, लेकिन देखिए इस बालक के जन्म पर यह ज्ञान जग हो रहा है। साधु महात्माओं के द्वारा सत्संग हो रहा है। हम लोग सत्संग में सुने होंगे कि सत्संग में सब कोई आते हैं। गुरु महाराज जी कहा करते, उनकी अमृत वाणी में आया है कि सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग मेरी श्वास है। श्वास के बिना हम मानव, हम प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता। जो सत्संग करता है, जो ध्यान करता है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद उसके सिर पर छत्र छाया की तरह बना रहता है। वो गुरु महाराज की कृपा पर वह सदा उनके ऊपर कृपा बरसते रहती। गुरु महाराज जी के पास बहुत सारे भक्त जाते थे और प्रणाम करके कहते थे कि गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि सुनो जी, हमारी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है, अपने जीवन में अगर तुम ध्यान और सत्संग करते हो, मेरे आदेश का पालन करते हो, तो तुम्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद स्वतः तुम्हें मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान बुद्ध की समय की बात है कि भगवान बुद्ध का कहीं सत्संग हो रहा था। बहुत भक्तगण आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। एक दंपत्ति परिवार भी जो अपने बालक को लेकर, एकलौता पुत्र था उसका, अपने पुत्र को लेकर के आया और दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिए, दीर्घ आयु भव। और जब अपने बच्चे से कहा कि पुत्र तुम भी भगवान को प्रणाम करो, तो वह बालक भी प्रणाम करता है। बालक को
सिखाना नहीं पड़ता है कि प्रणाम करो, क्योंकि बालक देखा देखी जो बच्चा होता है उसका हृदय, उसका दिल कोरा कागज होता है। बड़े जैसे जैसे करते हैं बच्चा भी देख करके वैसा ही टोपी उतारता है। आपके घर में महात्मा आए, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप प्रणाम नहीं कीजिए और अपने बच्चे को कहिए कि प्रणाम करो, बच्चा प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने प्रणाम नहीं किया, वो देखा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ? इसीलिए बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे के अंदर में संस्कार डालना चाहते हैं, तो अपने आप को इसमें ढालना पड़ेगा। दोनों दंपति ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही बालक को इशारा किया कि पुत्र तुम भी भगवान को प्रणाम करो, वह बालक चरणों में गिर करके प्रणाम किया। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत पहुंचे हुए संत थे। भगवान बुद्ध उस बालक को देख करके मौन हो गए, यानी कुछ आशीर्वाद भी नहीं दिए, बिल्कुल मौन हो गए। उस बच्चे के माता पिता कहते हैं भगवान हम दोनों आपको प्रणाम किए तो आप हम दोनों को आशीर्वाद दिए, दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिए, लेकिन मेरा ये पुत्र आपको प्रणाम किया, आपने कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं कहा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो बालक है, यह बालक की आयु अब मात्र 7 दिन का बचा है, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? दोनों दंपति रोने लगे कि मेरा एक ही पुत्र है, यह भी 7 दिन का है, 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों बड़े दुखी हो गए। दोनों भगवान बुद्ध के चरण को पकड़ करके रोने लगे। कहा भगवान आप तो संत हैं, आप तो भगवंत हैं, आपके अधीन भगवान भी है, मेरे पुत्र की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम माता पिता बिना पुत्र के हो जाएंगे, फिर आगे का मेरा वंश कैसे चलेगा? भगवान कहते हैं कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। हमारे गुरु महाराज जी भी, हम लोग इनका संस्मरण सुने होंगे, यही बांका जिला बभड़गामा में गुरु महाराज जी का किसी ने सत्संग लिया। गुरु महाराज जी का कल के डेट में सत्संग होने वाला है। गृहपति सारी व्यवस्था कर रहे हैं, मंच बना रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। कल गुरु महाराज जी आएंगे और आज क्या हो गया, उनके घर में एक छोटा सा बालक था, उसकी मृत्यु हो गई। कितनी दुख की बात है। लेकिन जो गृहपति थे, भगवान गुरु महाराज के जो भक्त थे, गुरु महाराज पर विश्वास था का ये तो जीवन और मृत्यु लोक है, जो होना था हो गया। अपने घर के सदस्य को, बच्चे की माँ को समझाते हैं कि किसी को रोना नहीं है, किसी को शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, कल का सत्संग होने दो, गुरु महाराज को आने दो, कोई रोए नहीं, कोई गाए नहीं, कोई शोक नहीं मनाए। अगर बाहर के लोग जान जाएंगे तो कोई सत्संग में आएंगे नहीं, कोई भंडारा खाएंगे नहीं। बहुत तरह से समझा दी, घर के लोग मान गए, लेकिन ये मन अंदर से दुखी, निराश। क्या हुआ, दूसरे दिन आया, वह बालक तो मर ही गया,
घर के कोने में उसे सुला करके कपड़ा से ढक दिया गया और बाहर सारी व्यवस्था। दूसरे दिन गुरु महाराज जी आते हैं। आने के बाद गुरु महाराज जी जब मंच पर बैठते हैं सत्संग करने के लिए, स्तुति प्रार्थना ग्रंथ पाठ प्रवचन भी हुआ। जब सत्संग का अंतिम समय आया तो गुरु महाराज जी मंच पर से ही कहते हैं, गृहपति को सामने बैठे थे निराश मन होकर के, दुखी मन से गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि अजी तुमको सत्संग कराने का मन नहीं था तो सत्संग तुम क्यों कराए? नहीं कराना चाहिए। वह सिर झुका करके बैठा ही रहा। गुरु महाराज तो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है कि ये दुखी क्यों है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्यों दुखी हो जी? वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, थपक करके रो पड़ा। कहते गुरुदेव मेरा एक ही पुत्र था और कल के डेट में वह समाप्त हो गया, मर गया, लेकिन सत्संग के लिए उसे घर में रख दिया गया है, छुपा करके, किसी को पता नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे इस पुत्र को देखना चाहता हूँ। मंच पर से गुरु महाराज जी पुष्प उठाते हैं, फूल, और कहते हैं कि चलो तुम्हारा वह बालक कहाँ है। गुरु महाराज जी आगे आगे, पीछे से भक्त बन इनके गुरु महाराज की शिष्य चल पड़े। जब आंगन में प्रवेश करते हैं तो किसी ने बच्चे की मां को कहा कि गुरु महाराज जी आ रहे, और गुरु महाराज की महिमा को जानती थी, वह रोने लगी। और गुरु महाराज जी जैसे ही कदम अपने चरण को रखते हैं आंगन में, घर में, वह मां गुरु महाराज के चरण को पकड़ करके रोने लगी। कौन संसार में मां होगी जो पुत्र का मृत्यु है और मां रोए नहीं? एक तो कल से वह बर्दाश्त करके रहे। गुरु महाराज जी इस मां को क्या कहते हैं कि क्यों रोती हो? चलो उस बच्चे के पास मुझे भी ले चलो। गुरु महाराज जी को लेकर जाते और बच्चे की मां को कहते हैं, अरे पगली तू रो क्यों रही हो? बच्चे को गोद में उठाओ और दूध पिलाओ। वह मां अपने बच्चे को जो कपड़ा से ढक दिया गया था, मृत्यु आदमी को कपड़े से ढक दिया जाता है, कपड़े को हटाती है, गोद में अपने बालक को लेती है और सीने से लगाती है और दूध पिलाने लगती है। जैसे दूध अपने सीने में सटाती है, वह बच्चा दूध पान करने लगता है। ऐसी है गुरु महाराज की कृपा, ऐसे हैं संत सदगुरु, ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा जी लिख कर देते हैं ना, उनको भी वह काट देते हैं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे ही भगवान बुद्ध उस बालक के विषय में कहते हैं कि सुनो, इस बालक की आयु बढ़ाना चाहते हो तुम लोग? कहा जी भगवान। कहा बस तुम अपने घर पर सत्संग करो और सत्संग में इस बालक को बिठा देना, सत्संग श्रवण करेगा, और जब सत्संग समाप्त हो जाए तब तुम अपने पुत्र से सारे साधु महात्माओं को प्रणाम करवाना, जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करवाना। बस इतना सा तुम करो। कौन माता पिता ऐसा नहीं करेंगे अपने बच्चे के लिए? तो माता पिता बहुत कुछ करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री सुखी रहे, लेकिन बड़े होकर के वही पुत्र बदल जाता है, माता पिता का सेवा नहीं करता है। ये कलयुग में
देखने के लिए मिलता है। वही हुआ सत्संग कराते हैं। वह बालक बैठ करके मनोयोग पूर्वक सत्संग श्रवण करता है और अंतिम में सब साधु महात्माओं को जब प्रणाम किया, जब भगवान बुद्ध के पास आकर के वह बालक प्रणाम करता है, तब भगवान बुद्ध दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घ आयु भव। जो बालक की आयु मात्र 7 दिन की थी, वह बालक बहुत दिन तक इस धरती पे रहा। इसलिए वह बालक का सौभाग्य है जो उसके जन्म उत्सव में ये सत्संग हो रहा है। और अभी के सत्संग में धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से हम लोग पाठ श्रवण किए। या तो सत्संग होने का कारण बताएं कि किस लिए सत्संग हो रहा है, कारण क्या है। पाठ में हम लोग काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है। काकभूषुंडी जी कोई साधारण और काग कौवा नहीं, वो कोई साधारण कौवा नहीं थे। वह काकभूषुंडी जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे जो हम आप जानते। गरुड़ जी को भ्रम हुआ, शंका हो गई भगवान के ऊपर। कैसी शंका? राम और राम जी के जो युद्ध हो रहा था, मेघनाथ ने जो राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया, वही गरुड़ जी आए और नागपाश से मुक्त किए। तब गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि कहते हैं ये भगवान है। अगर ये भगवान होते तो ये नागपाश के बंधन में बंध कैसे जाते? संसार के लोगों को बंधन छुड़ाने वाले आज खुद बंधन में पड़ गए। इनको भ्रम हो और मैं गरुड़ इनको इस बंधन से मैंने मुक्त किया। इनको शंका हो गई। वही शंका का मैं समास रूप में सुना रही हूँ। वही शंका का समाधान करने के लिए काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी आते हैं और काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं गरुड़ जी को कि हे गरुड़ जी, आपका शंका का समाधान, आपके मन में जो भ्रम प्रवेश कर गया है, इसके लिए आपको बहुत काल तक सत्संग सुनना होगा, सत्संग करना होगा, तब आपके मन का जो भ्रम है वह समाप्त हो जाए। तो वही काकभूषुंडी जी इनको सत्संग सुनाते थे। कहाँ सत्संग करते थे? कहते नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी पक्षियों को सत्संग सुनाया करते थे और उसी सत्संग में भगवान शिव भी जाया करते थे सत्संग सुनने के लिए। तो मनुष्य के रूप में कैसे जाए, क्योंकि वहां तो पक्षियों का सत्संग हो रहा था। तो भगवान शिव भी कम नहीं थे, वे 1 नंबर के सत्संगी थे, पुराने सत्संगी हैं। भगवान शिव बहुत पुराने सत्संगी, तभी तो अपने इष्ट देव से सत्संग मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि बार बार वर मांगहूं, हर सी देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। ये भगवान शिव मांगते हैं। और भगवान शिव देखिए सत्संग के कितने प्यारे। वह भी नीलगिरी पर्वत पर गए सत्संग कर सुनने के लिए। कैसे गए? वह भी पक्षी का रूप बनाए और पक्षी के रूप बना करके वह भी उस सत्संग में गए जिसकी और अभी का जो पाठ हुआ है बस वही गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी का संवाद। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि शिव आज सुख सन का देखनार जे
गुरु जी शिव अज सुख सनकादिक नारद, जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है। ब्रह्म विचार में कौन कौन प्रवीण है? शिव जी आज यानी ब्रह्मा जी, शिव आज सुखदेव मुनि, जो मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह चुका और वह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार क्या है, माया है माया, संसार में क्या है, दुख है दुख, इसलिए संसार में जाना नहीं। वह मां के गर्भ में ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। वही सुखदेव मुनि, शिव आज सुख सनकादिक नारद, सनकादिक ऋषि चारों भाई, सनक सनंदन सनक कुमार और सनातन, शिव आज सुख सनकादिक नारद और नारद जी, ऐसे ऐसे महापुरुष गण बैठे हैं। किस लिए? ये निर्णय करने के लिए कि कौन सा कार्य करने से सुख होगा। तो सबों का क्या मत निकला? कहते सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज नेहा। क्या कहते? सब कर मत, सबका मत यही निकला कि राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में तुम प्रीति करो। तो कौन कहता है? इसका साक्षी क्या कौन कौन है? इनका साक्षी अभी तो शिव जी नारद जी तो नहीं है, इसका साक्षी यही है कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही, यानी बिना भक्ति के मानव को सुख नहीं मिल सकता है। चाहे वह संसार में कोई भी जतन कर ले। इतना तक गरुड़ जी महाराज का फसुंदी जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी को नहीं, हम आप मानव को कह रहे हैं। क्या करें? कहते कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, खरहे को सिंह हो जाए, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, क्या कछुए के पीठ में बाल होता है? खरहे को सिंह होता है? नहीं। बांझ का बेटा होता है, जब वो बांझ ही है तो बेटा कहां से आए? कहा कि असंभव बात भी संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए बिना सुख नहीं मिल सकता। इतना तक वर्णन किए हैं कि फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आसमान में बहुत सारे फूल फूल जाए, कहीं आसमान में फूल भी होता है? नहीं। यह भी हो जाए तो हो जाए। हिमते प्रगट अनल बर होई, यानी ठंडी में भी आग प्रकट हो जाए, अंधकार भी सूरज को निगल जाए, ये सब हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना राम की भक्ति किए बिना मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हम लोग राम की भक्ति कहाँ कर पाते हैं?
हम लोग तो काम की भक्ति करते हैं, इसीलिए हम मानव को दुख होता है, इसीलिए हम आपको दुख होता। हम लोग किनकी भक्ति करते हैं? संसार की भक्ति करते हैं। और किसी ने कहा कि जिसने प्रेम किया इस राम से उसका काम बना, और जिसने प्रेम किया इस संसार से उसका काम बिगड़ा। प्रेम किया किसने? तुलसीदास जी को। तुलसी को वह रत्नावली उनकी धर्म पत्नी, आप लोग जानते हैं, इतने वह प्यार करते थे अपनी पत्नी से, इतने आसक्त हो गए थे, इतनी आसक्ति हो गई थी अपनी पत्नी से। पत्नी मायके गई, तुलसी को रात में याद आई, करे मेरी पत्नी मायके चली गई, अब मैं कैसे रहूंगा, बेचैनी हो गई और रात में ही चल पड़े। जो गए, हम आप जानते हैं, मुर्दे को नाव समझ उस पार चले गए। आधी रात को सब दरवाजा खिड़की बंद, दरवाजा में प्रवेश कैसे करे तुलसी? बाहर से एक रस्सी लटक रहा था। देखिए कितनी कम वासना, कितनी आसक्ति संसार में। तुलसी ने सोचा कि अरे तो रस्सी भी लटक रहा है, हमारी पत्नी मुझे आने के लिए रस्सी लटका रखी है, हमसे भी कितना मेरी पत्नी प्रेम करती है। उसने रस्सी के सहारे चला गया अपने पत्नी के कक्ष में। पत्नी देखती है कि तो हमारे पतिदेव आ गए, कैसे आए? कहा तुम ही तो रस्सी लटका कर रखी थी। कहा मैं कोई रस्सी लटका कर नहीं रखी थी। रोशनी जला करके देखते हैं कि एक विषैला सांप सर्प लगा। कहा ये उफनती नदी से कैसे पार आए? कहा नाव। कहा इतनी आधी रात में नाव आपको कहां से मिल गई? रोशनी लाकर ले जाकर के देखते हैं कि नाव नहीं, ये तो मुर्गा फंस रहा है। तब तुलसी की धर्म पत्नी ने अपने पति को ज्ञान का फटकार करती है, फटकार मारती है कि हे पतिदेव, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, जितना प्रेम आप मेरे हड्डी और मांस के शरीर से प्रेम करते हैं, आसक्त हो गए हैं संसार में, हे मेरे पतिदेव, अगर इतनी आसक्ति, इतना प्रेम अगर उस राम से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी मौन हो गए, खड़े होकर के अपनी पत्नी का उपदेश सुनने लगे। क्या इस संसार में फंस रहे हैं? आपको फंसना है, प्रेम करना है तो राम की से आप प्रेम कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और तुलसीदास जी उल्टे पांव वहीं से वापस चले जाते हैं। और देखिए मैं विस्तार नहीं करूंगी, मैं समास रूप में सुनाती हूँ कि जिसने राम से प्रेम किया उसका कल्याण हुआ, और जिसने प्रेम किया संसार से वह भवसागर में चला गया। तुलसीदास जी आज क्या हो गए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बन गए। गो यानी इंद्रियां, स्वामी यानी इंद्रियों का स्वामी बन गए। इंद्रियों का स्वामी नहीं बने, अपने मन के अनुकूल अपने मन को जीत लिए और उच्च कोटि के संत जो रामचरितमानस की रचना की, वही तुलसीदास जी महाराज भी भगवान राम से क्या मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे देना चाहते हैं तो मुझे सत्संग दीजिए, कि तेहु सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। और सत्संग क्या है? इतनी बड़ी महिमा है सत्संग। बिना सत्संग के किसी का कल्याण नहीं हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर
तुम नित्य सत्संग कर लो, तेरा कार्य सरे सारा। ऐसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अगर काम बिगड़ गया है तो बन जाए। कदे बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी कैसे? कदे हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन यानी परमात्मा को सुमिरन। कैसा सुमिरन? कैसा होना चाहिए सुमिरन? कहते हरि सुमिरन बैराग रे। मन में बैराग रखिए। घर परिवार में भी आप हैं, बाल बच्चे के साथ में है, लेकिन मन में बैराग लाइए। कैसा बैराग? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि संसार में घर परिवार के साथ में कैसे बैरागी की तरह रहे। जैसे बड़े बड़े घर की नौकरानी क्या मन में सोचती है? ऊपर ऊपर से तो कहती है ये मेरा घर है, ये बाल बच्चे भी मेरे हैं, सबको कहती है मेरा है, लेकिन अपने तहे दिल से यही कहती है मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब तो मालिक का है। किसका है? सब मालिक का है। मालिक का जब आदेश हो जाएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। इस भाव से संसार में रहना चाहिए, तब उसको मोह नहीं होगा। और दुख का कारण है मोह। मोह सकल व्याधि कर। जहां मोह आ गया, आसक्ति हो गई, उसे दुख उसे ही दुख होता है। और संसार में इस भाव से रहेंगे तो आपको दुख नहीं। इस भाव से हम लोग जानते हैं, जो गुरु महाराज पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है ईश्वर पर, उसकी व्यवस्था ईश्वर करती। हम लोग सुने होंगे नरसिंह मेहता के विषय में। नरसिंह मेहता इसी कलयुग में आए। इसी कलयुग में देखिए, द्वापर में, सतयुग में राम जी आए, त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए। शरीर छोड़कर चले गए भगवान कृष्ण द्वापर में। और जैसे द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रवेश हुआ। और देखिए उस कलयुग में भगवान कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता के मन में कैसा? देखिए उनकी पत्नी भी थी, बाल बच्चे भी थे, लेकिन वह भगवान परमात्मा से अपने मन को, अपने सूरत को नहीं हटाते थे। विश्वास था कि हमारे भगवान मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, वह मेरा व्यवस्था करेंगे। लेकिन मन में समर्पण भाव आएगा तब व्यवस्था करेंगे। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन समर्पण है हमारे अंदर में? समर्पण है? नहीं है। जिस दिन समर्पण हो जाएगा, सौंप दिया मैंने जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा सरकार तुम्हारे हाथों। सौंप दी जीवन को मीरा ने, सौंप दी जीवन को सबरी ने, सौंप दी जीवन को सहजोबाई ने। देखिए आज वह अमरता को प्राप्त कर, उनका उद्धार हो। सौंप नरसिंह मेहता भी इसी भाव से भगवान का भजन करते थे। और किस भाव से? नरसिंह मेहता जो भक्त भी होते हैं ना, खुद उसके भाई उनसे ईर्ष्या करते। क्यों? क्योंकि कमाता धमाता नहीं था, सिर्फ भगवान का भजन करता।
उनके पिताजी का श्राद्ध था, नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध था। देखिए भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं। हम आपके अंदर में भी जिस दिन समर्पण की भावना आ जाएगी उस दिन हम आपका उद्धार हो जाएगा। संसार भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। संसार में भी हम आपकी रक्षा होगी और परमार्थ तो हमारा बनेगा ही बनेगा। नरसिंह मेहता के पिताजी का बरखी था। देखिए भगवान कृष्ण आज आप पुकारिए दिल से, हृदय से, आज पुकार करके आज भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, लेकिन वैसा पुकारने वाला भक्त होना चाहिए। नरसिंह मेहता तो भजन करने में कहीं सत्संग हो गया चले गए, मगन है, घर में क्या है नहीं है कुछ पता नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। उनके भाई ने नरसिंह मेहता से कहा कि पिताजी का बरखी करना है, आधा खर्च तुम दो, आधा खर्च हम दो। नरसिंह मेहता की पत्नी नरसिंह मेहता से कहती है कि ये खर्च कहाँ से आएगा। उनके बड़े भाई की पत्नी कहती है कि आप इस भिखारी को कहते हैं आधा खर्च देने, वो कहाँ से देगा, इसीलिए उसको हटा दीजिए आप अकेले की, जो अपना अलग करेगा। अभी भी गोतिया में ऐसा होता है, अभी भी गोतिया में ऐसा होता है। पिताजी का श्राद्ध करने में भी अगर दो भाई है तो दो जगह श्राद्ध होता है। मैं अभी अभी की बात में सुना, जगह का नाम नहीं लूंगी, इसी क्षेत्र में उनकी माँ मर गई, उनके श्राद्ध में मुझे भी बुलाया गया। उनकी जब माँ मरी, ये एक चारी का बात है, एक चारी से उतर करके घर ही आने का, जगह का नाम नहीं लूंगी, शायद जानते हैं। उनकी माँ मरी और यही 26 तारीख को श्राद्ध था, 26 अक्टूबर। एक चार भाई थे। एक भाई कहते हैं कि हम सत्संग कराएंगे, एक भाई कहते हैं नाच कराएंगे, एक भाई कहता हम श्राद्ध करेंगे। चारों का 4 भाई। ऐसा हुआ कि एक भाई अलग श्राद्ध किया, दूसरा भाई भी अलग श्राद्ध किया, एक भाई ने सत्संग कराया। वो तो उस युग की बात है, इस घोर कल युग में तो ऐसा होता हर घर में ऐसा देखने के लिए था। लेकिन नरसिंह मेहता को विश्वास था। बड़े भाई ने कहा कि तुम अपना अलग कर लो, हम अपना अलग कर लेंगे। कहा ठीक है। दूसरे दिन जिस दिन बरखी था, पत्नी कहती है नरसिंह मेहता की कि पतिदेव बरखी होगा, पंडित जी आएंगे तो घी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लीजिए बर्तन और घी लाइए। ये बर्तन लेकर के गए बाजार घी लाने के लिए, और कहीं सत्संग हो रहा था, वो भूल गए घी लाना है, बरखी करना है पिताजी का, बैठ गए सत्संग में। अब वहाँ पंडित जी आएंगे, सारा कार्य होगा, इनको ये तो मगन हो गए भजन में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, वो फकीरी में मन लगा दिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, नरसिंह मेहता के रूप में आते हैं और बरखी का जितना सामग्री लगे सब लेकर के आते हैं, गाड़ी से लदवा करके नरसिंह मेहता के रूप में। और घी भी बहुत सारा, भंडारा का सारा सामग्री, तुरंत नौकर चाकर लगा, भंडारा तैयारी होने लगा। और इधर भी पंडित जी आए, सब कुछ भोज भंडारा सब हुआ। जब हो गया सब कुछ संपन्न, तो चले गए सभी लोग भंडारा भोजन करके। तो पत्नी भोजन नहीं की थी, क्योंकि वो धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि जब तक पति भोजन न करे, भोजन नहीं करना चाहिए। पातिव्रत धर्म का खंडित होता है। पति बाहर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर में है अगर, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गेलो है खेत, हमारी भूख लो रही चला लेती, ऐसा नहीं। उनकी धर्म पत्नी सोचने लगी कि अब ये भोजन करेंगे, सारा कार्य को करके इनको भोजन करा के तब हम भोजन करेंगे, इसी आशे में थी। तब तक ने
न वहां पर सत्संग जब समाप्त हुआ, वहां वो अपना मगन है भजन में। जब इन सत्संग समाप्त हुआ, इनको याद आया कि अरे राम, मुझे तो बर्फी करना है, मैं तो घी लेने के लिए आया था। जल्दी से वहां से भागे भागे आते हैं और पत्नी को कहते हैं कि अरे सब काम लो, मैं घी लेकर के आया। का घी लेकर आए, सारा काम हो गया। का सारा काम हो गया, मैं तो अभी आया, मैं तो सत्संग सुनने लगा, मैं उधर ही भजन में मगन हो गया। क्या पंडित जी नहीं आए? कब आएंगे? पत्नी कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, सारा काम तो आप किए, आप कहते पंडित जी कब आएंगे? आपका दिमाग तो नहीं सक गया। आप ये सोचने लगे कि अब ये किससे हो गया। तब भक्त थे ना, भगवान पर चढ़ा, ये मन में विचार की लगता है भगवान मेरा काम कर दिए। का हो गया सारा संपन्न? का जी हो गया। अब आइए, मैं आपका आशा देख रही थी कि आप भोजन करेंगे तब मैं भोजन करूं। दोनों पति पत्नी भोजन करते हैं। उधर उसका भाई जो कर रहा था भंडारा, आकर के देखा, देखे छोटा भाई वो तो है तो साधु फकीर है, क्या किया नहीं किया देखे तो देखता कि अरे राम, इसका तो भोज भंडारा सब संपन्न हो गया, इतने अच्छे ढंग से हो गया, उससे तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो भगवान जो है भक्त की इस तरह से रक्षा करते हैं। क्या इस कलयुग में भगवान नहीं है? क्या भगवान प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे। हम आपके अंदर में कमी है, हम आपकी पुकार में कमी है, भगवान को आने में देर नहीं। पुकारने में कमी की द्रौपदी ने कैसे पुकारी? दुख हरो द्वारिका नाथ, और उनका चीर कहाँ खींचा जा रहा था? हस्तिनापुर में। उनका चीरहरण हो रहा था हस्तिनापुर में, और द्वारिका नाथ को पुकारती है। भगवान सोचने लगे द्वारिका से कैसे, इतना जल्दी कैसे? और जब द्रौपदी अब लगा कि अब मेरा लाज समाप्त हो जाएगा, तब आंख बंद करके, दोनों हाथ उठा करके पुकारती है, हे हृदय केश। जैसे हृदय केश कहती है, वैसे ही भगवान कृष्ण हृदय में भगवान को मन में जैसे पुकारती है, वैसे भगवान कृष्ण क्या किए? तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म रूप में किसी को दिखाई नहीं देते हैं, किसी को नहीं, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करते हैं। दुशासन के हाथ में 10,000 हाथी का बल था। उस बल को भगवान धराशायी कर रहे हैं। कितनी साड़ी खींचा दुशासन ने, दुष्ट दुशासन ने साड़ी खींचते खींचते थक गया। साड़ी समाप्त नहीं, खींचता ही गया और साड़ी बढ़ते ही गया, और समाप्त नहीं हुआ। जब हार गया, दुशासन गिर गया, तब लोगों को कहना पड़ गया, जिस जैसे द्रौपदी खड़ी थी उतना अंबार लग गया साड़ी का। कहना पड़ गया सबों को कि ये नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। आप भक्ति करके तो देखिए, कितना सुख है भक्ति में, कितना सुख है इस भक्ति में। समर्पण कीजिए। भक्ति में समर्पण की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। समर्पण तो है नहीं। बक्सा को किसी को बढ़ा दीजिए, चाबी अपने पास रखो, समर्पण हुआ? नहीं हुआ। समर्पण होना चाहिए। जीवन का सारा समस्या गुरुदेव के चरणों में सौंप दी। आज विश्वास की, कौन विश्वास? मीराबाई को विश्वास हुआ था। मीरा के अंदर में वह विश्वास था कि हमारे कृष्ण, मैं जब कृष्ण को
को मैं पुकारूंगी तब कृष्ण भगवान आएंगे। वह विश्वास था उसकी भक्ति में। सबरी को गुरुदेव के वाणी पर विश्वास था। गुरुदेव ने क्या कहा मतंग ऋषि ने कि हे सबरी तुम यहीं रहना, इसी कुटिया में रहना, भगवान श्री राम आएंगे। कह के चले गए मतंग। गुरुजी कहकर चले गए और सबरी विश्वास पूर्वक रह करके ध्यान भजन करने लगी। कहते हैं 2-4 साल नहीं, 10 साल नहीं, कहा 14,000 वर्ष तक तपस्या की उसी कुटिया में बैठ करके। हम लोग 1 घंटा बैठते हैं ध्यान करने। जब ध्यानाभ्यास चलता है तो मन जैसे आधा घंटा पूरा कि मन गया वहां घंटे पर, कब घंटी लगे कि हम श्री सद्गुरु महाराज की जय करें। कहाँ ध्यान हुआ। बहुत लोग ऐसे करते हैं, नहा करके आए और अपनी पत्नी को कहते हैं क्या अजी भोजन परोसो, हम थोड़ा ध्यान करें। अब भोजन परोसने में इनका ध्यान करने में कितना देर लगेगा, यानी भोजन वाला ध्यान हो गया। जो ध्यान करने जो बैठे तो क्या दिखाई देगा, भोजन ही दिखाई देगा कि गुरु महाराज का मानस स्वरूप आएगा कि मानस जप होगा। हमारे संत बाबा देवी साहब कहा करते थे कि ऐसा ध्यान से काम नहीं बनेगा। कैसा ध्यान होना चाहिए, कहते हैं कि जो अभ्यासी है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष की चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वैसे अभ्यासी के लिए कहते हैं कि अगर एक टाइम भोजन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर एक समय ध्यान छूट जाए, एक दिन ध्यान छूट जाए, ब्रह्म मुहूर्त के बेला का ध्यान छूट जाए तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हमारे संत मत में मूल 3 चीज है, 3 बात बस। पहला है हम आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, सुन सदगुरु, गोरु नहीं। अगर हम आपके जीवन में गोरु आ गया तो वह भी जाएगा नरक में और आपको भी ले जाएगा नरक में। गोरु क्या करते हैं, जो कान में फूकते हैं, मुझे भी पहले पता नहीं था। मेरे घर में आते थे एक ब्राह्मण, वो कान में फूक करके देते थे मंत्र और उनको दान दक्षिणा दिया जाता था। बर्तन, कपड़ा, पैसा साल में एक बार आते थे, बहुत दिया जाता था। तो जब ज्ञान हुआ, तब सत्संग जब श्रवण किए, तब समझ में आया कि वो गुरु नहीं था। कौन था? गुरु। वो कनफुक्का गुरु क्या करते हैं, कहते हैं पान लाओ और फूल लाओ और लाओ पैसा, कान में 3 बार फूक देंगे तुम गाय बनोगी पैसा। अगर ऐसा गुरु हम आपके जीवन में आ गया तो गाय बनिए कि भैंसा बनिए उसको मतलब नहीं। इसलिए हम आपके जीवन में संत सदगुरु होना चाहिए। और हम आप तो सौभाग्य हैं जो ऐसे पहुंचे हुए संत के हम लोग संतान हैं, ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु के हम शिष्य हैं। अगर ध्यान नहीं बन रहा है तो हम आपका कमी है। अगर कोई इंजन बिठाते हैं पानी पटाने के लिए, तो अगर इंजन नहीं चलता है तो कल ऊर्जा का कमी होगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कत उसमें कमी होगा, तभी नहीं चलता है। अगर इंजन सही होगा तो जैसे आप बिठाएंगे, मशीन पानी में डालेंगे, वो सेक्शन मशीन से खींचेगा और तुरंत पानी चलना शुरू हो जाएगा, खेत फटना शुरू हो जाएगा। और उस इंजन में कोई कमी होगी तो आप लाख रुपए कीजिए, पानी आपका नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से हम आपका अगर ध्यान नहीं बनता है तो हम आपके अंदर में कोई कमी है, तभी ध्यान नहीं बनता है। तो कमी क्या है, तो हम आपके जीवन में कमी यह हो जाती है कि हम लोग 5 पाप से बचते नहीं।
बहुत को ऐसे ऐसे मैं सत्संगी को मैं देखी हूँ कि खैनी नहीं छूटता, दीक्षित तो है लेकिन खैनी नहीं छूटता। बहुत ऐसे सत्संगी को मैं, एक माता जी को मैं देखी हूँ, दीक्षित है, उधर कीर्तनिया मैं गई थी सत्संग करने उसी के गढ़ में, और वो क्या करती है, छुपा करके ऐसे कर रही होती, रहा नहीं गया, नहीं ये क्या कर रही है, क्या करे, रहा नहीं जाता। सोचिए वो लेडीज होकर के, माता जी होकर के खैनी खाती है। जब आप खैनी को जीत नहीं पाते हैं तो इस मन को जीतिएगा कैसे? इस मन को जीत पाएंगे? एक बीड़ी को नहीं जीत पाते हैं तो इस मन को कैसे जीतेंगे? अभी जो कल, आज ही तो छठ पर्व समाप्त हुआ, आज ही छठ पर्व समाप्त हुआ। बहुत पर्व ऐसी है ना, कहते हैं बड़का पर्व किए हैं। हमारे वहीं कुटिया के बगल में आज निस्तार हुआ, हम निकल रहे हैं, करिए प्रसादी नहीं लीजिएगा, फिर रख दीजिएगा प्रसादी। तो ना प्रसादी कैसे रख देंगे, आज ही मुर्गा आने वाला, कोई बात नहीं है, मुर्गा भी खाइए, उसके साथ प्रसादी भी खा लीजिए। अब वैसे 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 भक्त को क्या कहते हैं, बड़का पर्व करते, और क्या करते हैं, छठ पूजा कीजिए, इसका खंडन नहीं है, लेकिन असली छठ पूजा क्या है सुन लीजिए। छठ पर्व में जाते हैं ना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने, डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते, और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। आज सुबह में हुआ, हम आपके अंदर में वह सूर्य न तो अस्त होता है न उदय होता है, हमेशा वह उगा ही। त्रिकुटी में सूर्य उदय हो, और जो साधक, असली छठ पूजा क्या है, वो असली छठ पूजा कीजिएगा ना, ये बाहरी छठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने साधना करके, ध्यान करके छठा चक्र को पार कर लेता है, वही असली में छठ पर्व होता है। छठा चक्र, और उस छठ माई का पूजा कई बार होता है। छठ पूजा तो किए, जब बच्चे का भी जन्म होता है ना, उसमें भी छठी पूजते हैं ना, छठी पूजते, वो भी उसमें भी छठ माँ का ही पूजा कहते हैं। छठी पूजना बड़का पर्व करना। आप बड़का पर्व करना चाहते हैं तो सात्विक मन से कीजिए, सात्विक तन से कीजिए। छठ माई आपके अंदर में है, उसके लिए मन को और तन को पवित्र कीजिए, मन से और तन से। उधर क्या करते हैं, इधर तो नहीं बताएंगे, सब तो सत्संगी माताएं ही सब छठ पर्व की है, लेकिन हमारे संत मत में यह भी सिद्धांत गुरु महाराज जी बतलाए हैं कि एक ईश्वर, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास। संत मत किसी का खंडन नहीं करता है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, क्या ये है हम आपके अंदर? कहाँ है विश्वास एक ईश्वर पर? नहीं है। माँ बहन जितिया करती है, किस लिए? कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो है वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, सुने भी होंगे, मैं कहती भी हूँ। छठ पूजा के दिन उसकी माँ छठ पर्व की थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, हमारे उधर तिरुपति के। जिस दिन वह माँ, जिस दिन उसकी माँ उपवास की थी, और बहुत बड़े नेता थे, और नेता तो थे ही, माँ कहती है कि बेटा खाजा लगता, कितना लगता, तो बोल जाते हैं 2-3 किलो
वो क्या किए, पैसे वाले थे, बड़े दबंग आदमी थे, अपने से गए बाजार खाजा लाने और दोनों हाथ में खाजा, दोनों हाथ में खाजा। और हुआ क्या घटना, सांझ अंधेरा हो रहा था हल्का, उसका यही छोड़कर लेकर चला गया। क्या उसकी माँ खर जितिया नहीं की थी? कैसे चला गया? जितिया करना है ना, अपने मन को जीतिए, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, असली जितिया आपका हो गया। मन पर काबू नहीं है, कहते हैं जितिया पर्व जो है ना, मछली भात खा करके भी कर सकते हैं। जितमान बाबा एक खुश रहता है, ऐसा मैं सुनी हूँ कि जितिया ऐसे कर सकते हैं। लेकिन असली जितिया, असली छठ पर्व आप कीजिएगा ना, तो रोज आपके लिए छठ पर्व, रोज छठ पर्व कीजिए। एक दिन क्यों, साल में एक बार क्यों, रोज कीजिए। बड़का पर्व। मैं अपने ही गांव की बात सुनाऊं, मैं दूसरे गांव की क्यों मैं सुनाऊं? इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, सब जगह के लोग बहुत अच्छे हैं, माँ बाप बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बताऊं, एक साल में जब दीक्षित नहीं थी, एक साल मेरा फुआ का घर कमल गांव में, मैं छठ पूजा में गई, लेकिन मैं उस खाती पीती नहीं थी, इससे नफरत ही था। उसके घर में छठ पूजा आज समाप्त हुआ ना, शाम में लेकर के आ गया उसका फुआ का बेटा मीट लेकर। अब आप हर काम मचाने लगो, जल्दी पहुंचाइए। ये कौन सा छठ पूजा? छठ पूजा करने के लिए चूल्हा अलग, बर्तन अलग, सब अलग। और ये जो पेट में जो शमशान घाट में मुर्गा डाले हैं, इसको कम अलग कीजिएगा। कहते हैं कि गंगा जी से स्नान करके आए हैं, कद्दू घाट के दिन उधर हम लोग इधर गंगा जी है, लाइन लगा हुआ था जाने के लिए गंगा जी स्नान के लिए। क्यों जाते हैं आप लोग स्नान करने गंगा जी? कहना जाने छो, खैला पीला छिए, गंगा जी में स्नान करवे शुद्ध हो। देखिए विचारधारा क्या है। और चलते हैं भगवान का भक्ति करने, छठ माई का भक्ति करने, बड़का पर्व करने। गंगा जी स्नान करके आ गए, बाल धोके नहा के, अब पेट में भी सरफ घोल के डाल लीजिए, वो भी शुद्ध हो जाएगा। कहाँ डालते? चूल्हा अलग, कराही लोहिया अलग। जाते हैं रख देने छठ माई का प्रसाद घरे में है, और आ गया संडे हो या मंडे रोज खाओ मुर्गी के अंडे। कौन सा पर्व? आप रोज पर्व कीजिए, आप ध्यान कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, इससे बढ़कर के और कोई पूजा नहीं, और कोई भक्ति नहीं। कहते हैं मूल बात यही है गुरु ध्यान। अपने जीवन में, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, बड़का पर्व करना चाहते हैं, तो मूल 3 बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला है गुरु, दूसरा है ध्यान और सत्संग। ध्यान और सत्संग का मेल कैसा है? अगर सिर्फ ध्यान ही करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे, और सिर्फ सत्संग करें और ध्यान नहीं करें, तो क्या होगा? जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पानी नहीं पीजिए, आपका भोजन पचेगा कि नहीं पचेगा? नहीं पचेगा, वो नहीं पचेगा। और भोजन नहीं कीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, क्या दशा होगी? दोनों चीज हम आपके जीवन की रक्षा के लिए, भोजन और पानी जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग और ध्यान दोनों करना पड़ेगा। जैसे भोजन को पानी पचाता है और पानी को पचाने के लिए भी भोजन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हम आपको ध्यान और सत्संग दोनों करना होगा। हमारे गुरु महाराज जी को दी कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा
झूठ बदनाम है। भक्ति कीजिए तो ये 5 पाप से बचकर के आप जो भक्ति करते हैं वह भक्ति आपकी सार्थक होगी। आप जो सत्संग करते हैं वह सत्संग आपका सार्थक होगा। आप जो भी 10 मिनट ध्यान करते हैं आपको ध्यान करने में मन लगेगा। अगर जीवन में ये 5 पाप को नहीं छोड़े, 5 पाप में से अगर एक भी पाप है तो आप ध्यान में एक तिल भी आगे नहीं बढ़ सकते। सत्संग लोगों को पढ़ के देख लीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जो साधक ध्यान में आगे बढ़ना चाहता है उसको उसके जीवन में अगर एक भी पाप है तो किस तरह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं, अगर उस धागा में एक थोड़ा सा भी गांठ अगर पड़ जाए तो वह सुई से आर पार नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम आप भी 5 पाप में से एक भी पाप करते हैं तो हम आप चाहेंगे कि ध्यान में आगे बढ़ जाए, ध्यान में उन्नति हो जाए, तो ये कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं है। ये संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ये सत्य बात सुनाई जाती है, संतों की वाणी को सुनाई जाती है। आपको अच्छा लगे या दुख लगे, चाहे कुछ भी लगे। इसलिए गुरु महाराज जी की वाणी में भी और हम लोग सुने। गुरु महाराज जी की वाणी में क्या पाठ हुआ था? जाने लिपटो रे प्यारे, हे प्यारे। पाठ में तो सुने कि संसार में ईश्वर की भक्ति किए बिना सुख नहीं है। और संसार में गुरु महाराज भी बता दिए कि हे संसार के लोगों, मत लिपटो इस संसार में, जाने लिपटो रे प्यारे, जग पर दिसवा सुख कछु यहाँ नहीं। अगर इस संसार में सुख होता तो आज भगवान बुद्ध नहीं बन जाते, सिद्धार्थ बन करके ही अपने जीवन को बिता लेते, सम्राट नहीं बनते। ये साधु नहीं बनते, सम्राट बन जाते। हम लोग राजा भरथरी का जीवन सुने होंगे। उन्होंने भी अपने जीवन में ठोकर खाया और अपने जीवन को सम्राट से एक बैरागी बन गए। इस संसार का सुख कैसा है? कहते संसार में लोग रिश्ते नाते हैं, संसार में जो भी प्रेमी है, दोस्त है, मित्र है, यार है, सब संसार में स्वार्थ का यार है, बिना स्वार्थ का कोई यार नहीं। हम कहते हैं कि हमारी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा पति मुझे बहुत मानता है, मेरा बेटा मुझे बहुत मानता है। एक बार उसकी परीक्षा लेकर के देख लीजिए, वह परीक्षा में फेल हो जाए। राजा भरथरी जैसे सम्राट राजा, उनकी पत्नी बहुत सुंदरी थी। सुने होंगे उनको कैसे वैराग्य हुआ। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और पत्नी को पिंगला को बहुत मानते थे राजा भरथरी, बहुत ज्यादा, अपने प्राण से भी ज्यादा मानते थे। लेकिन पत्नी क्या करती थी? एक दिन ऐसा हुआ, राजा भरथरी के दरबार में एक संत आ गए। संत आए राज दरबार में और संत, ये राजा भरथरी बड़े धार्मिक थे, राजा होते हुए भी साधु महात्मा को सेवा करते थे, दान किया करते थे, राजा होते हुए। राजा भरथरी ने उठ करके उनका सम्मान किया, चरण पखारे, कहा कि हे महात्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वह महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, तुम इस साम्राज्य के सम्राट हो, मेरे पास एक ऐसा फल है, अमर फल है। हे राजन, इस फल को तुम लो और तुम इसे खा लेना। कैसे लाभ क्या होगा?
का इस फल को जो खाएगा उसकी जवानी कभी नहीं ढलेगी, उसकी सुंदरता कभी नहीं ढलेगी। राजा भर्तहरि ने हाथ में ले ली और महात्मा जी चले गए। राजा भर्तहरि ने उस अमर फल को लेकर के विचार किया, मन में उस फल को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, क्या इस फल को खाने से सुंदरता समाप्त नहीं होगी, जवानी कभी नहीं ढलेगी? इस फल को मैं नहीं खा करके मैं रानी पिंगला को नहीं खिला देता, हमारी पत्नी सुंदरता बनी रहेगी, उसकी जवानी बनी रहेगी। यही सोच करके राजा भर्तहरि ने उस फल को रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला उस फल को लेती है, कहा महाराज मुझे इस फल क्यों दे रहे? कहा हे रानी, हे पिंगला, यह फल का इतना बड़ा महत्व है कि जो इस फल को खाएगा उसकी सुंदरता, उसकी जवानी समाप्त नहीं होगी, सदा बनी रहेगी। इसलिए हे रानी, इसको तुम खा लो। रानी ने अपने हाथ में ली, विचार करने लगी, क्योंकि रानी पिंगला राजा भर्तहरि से प्रेम नहीं करती थी। प्रेम किससे करती थी? उस घोड़े का जो रखवाली करता था उससे वो प्रेम करती थी। उस फल को उसे दे दिया, कहा कि लो इस फल को तुम खाओ और तुम सदा जवान बने रहोगे, तुम्हारी सुंदरता कभी नहीं। और वह जो घोड़ा का रखवाली करने वाला था वह प्रेम करता था किसी वेश्या से। उस फल को उसने क्या किया? उस वेश्या को दे दिया। वेश्या सोचने लगी हाथ में फल लेकर के कि मैं इस फल को खा करके मैं क्या करूंगी, हमसे तो पाप ही होगा, हमसे तो पाप कर्म ही होता रहेगा, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। इस फल को इस साम्राज्य का जो सम्राट है उस राजा को मैं दे दूंगी। वह राजा इस फल को खाएगा तो जवान बना रहेगा, सुंदरता बनी रहेगी, इस राज्य का संचालन करते रहेंगे, प्रजा का पालन करते रहेंगे। यही विचार करके वह वेश्या ने क्या की? उस फल को ले जा करके भरी दरबार में राजा को देती है कि हे राजन, यह अमर फल है, इस फल को खाने का अधिकार आपको। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा, राजा भर्तहरि ने जैसे ही फल को देखा आश्चर्य हो गया, ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था। कहा वेश्या, तुम्हारे पास ये फल कौन से आया? उस वेश्या ने सच सच बता दी कि हे राजन, इस फल को आपके जो राज्य में घोड़ा रखवाली करने वाला जो सेवक है उसी ने मुझे दिया है। राजा भर्तहरि का आदेश हुआ, उसे बुलाया गया, कहा बताओ ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? उसने कहा कि ये फल जो है आपकी रानी पिंगला ने मुझे दिया। अब रानी पिंगला को भरी दरबार में बुलाया गया। रानी पिंगला आती है, कहा हे पिंगला, ये फल इसके पास कहां से आया? मैंने तो तुम्हें दिया था खाने के लिए, तुमने क्या किया? अब भरी दरबार में कहे तो क्या था? उस रानी पिंगला ने कहा कि हे राजन, आपने मुझे फल दिया, मैं प्रेम करती थी इससे, मैंने इसे दे दिया, और ये प्रेम वेश्या से करता था, वेश्या ने आपको दे दिया। उसी समय राजा भर्तहरि को वैराग्य हुआ और एक ग्रंथ को उन्होंने लिखा, वैराग शतक, और उन्होंने कहा कि जीवन में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ का प्रेम करता है। राजा भर्तहरि ने सबका परित्याग किया, राज्य पार्टी पद को जो सम्राट बना था, राजसी सम्राट का पोशाक उतारा और एक वैरागी का वेश धारण करके उस राज्य से निकल गया। और उन्होंने कहा कि संसार में किसी से कोई प्रेम
नहीं करता है। हम जिससे प्रेम करते वो किसी और से करता है, वो किसी और से करता है। ये संसार धोखा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जनी लिपट टोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु ये हवा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि संसार में मत लिपटो, लिपटना है तो गुरु के चरणों में लिपट जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और 5 से ज्यादा हो चुका है, रात्रि कालीन फिर सत्संग होगी। आप लोग सभी को सादर आमंत्रित हैं, आइए और सत्संग को श्रवण कीजिए। ये बच्चे के जन्म उत्सव पर है। मैं रात्रि कालीन सत्संग में मैं शोहर और जो भी होगा मैं गा दूंगी। अभी 5 से ज्यादा हो गया है, इसीलिए अब आरती हो गई। थोड़ा देर आप लोग इधर उधर टहलना होगा, फिर